नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं हिस्ट्री बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है दक्षिण भारत की नदियों के बारे में जो है दोस्तों, आज की हमारी दूसरी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी आज की क्लास स्टार्ट होती है हमारी कृष्णा नदी से। जो आज की हमारी क्लास स्टार्ट होती है, तो कृष्णा नदी का जो है उद्गम कहाँ से होता है? महाबलेश्वर चोटी महाराष्ट्र से जो है उद्गम होता है कृष्णा नदी का। अब कृष्णा नदी की लंबाई कितनी है? तो 1400 किलोमीटर जो है कृष्णा नदी की लंबाई है। और साथ ही जो है दक्षिण भारत की जो है दूसरी सबसे लंबी नदी है। और पहली तो आपको पता ही है कि गोदावरी जो है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर। और दूसरी है कृष्णा नदी, दक्षिण भारत की जो है दूसरी सबसे लंबी नदी, जिसकी लंबाई है 1400 किलोमीटर। ये है किन किन राज्यों में जो है बहती है? तो यह महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना व आंध्र प्रदेश राज्यों में, यानी 4 राज्यों में बहती है। और आंध्र प्रदेश के तट पर जाकर डेल्टा का निर्माण करती है। याद रखें दोस्तों, कहाँ पर? आंध्र प्रदेश के तट पर जो है डेल्टा बनाती है। और यह प्रायद्वीपीय भारत की जो है दूसरी सबसे लंबी नदी है। याद रखें दोस्तों, प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण भारत एक ही बात है। तो यह जो है दूसरी सबसे लंबी नदी है प्रायद्वीपीय भारत की। अब इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी, यानी कृष्णा नदी की जो है सहायक नदियाँ कौन कौन सी, इनके बारे में थोड़ा जानेंगे। तो घाटप्रभा, मालप्रभा, भीमा, दूधगंगा, तुंगभद्रा, कोयना और मोसी। तो दोस्तों, ये सभी जो हैं किसकी सहायक नदियाँ? ये सभी हैं कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ। घाटप्रभा, मालप्रभा, भीमा, दूधगंगा, तुंगभद्रा, कोयना और मोसी। साथ ही दोस्तों, मोसी नदी के किनारे पर जो है तेलंगाना का हैदराबाद शहर जो है किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो हैदराबाद शहर जो है दोस्तों मोसी नदी के किनारे पर। और मोसी नदी किसकी सहायक नदी है? तो कृष्णा नदी की सहायक नदी है मोसी नदी। इसी मोसी नदी के किनारे पर बसा है हैदराबाद शहर। याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों पेन्नार नदी। पेन्नार नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो पेन्नार नदी का उद्गम जो है नंदीदुर्ग पहाड़ी से होता है, जो कि कर्नाटक में है। नंदीदुर्ग पहाड़ी, यहीं से जो है पेन्नार नदी का जो है उद्गम होता है। यह किन किन राज्यों में जो है प्रवाहित होती है? तो कर्नाटक, और कर्नाटक के बाद आंध्र प्रदेश में जो है प्रवाहित होती है। यानी 2 राज्यों में जो है प्रवाहित होती है पेन्नार नदी। आंध्र प्रदेश का अनंतपुर शहर जो है इसी नदी के किनारे पर बसा हुआ है। याद रखें दोस्तों, आंध्र प्रदेश का अनंतपुर शहर जो है पेन्नार नदी के तट पर जो है बसा हुआ है। साथ ही कृष्णा एवं कावेरी नदी के मध्य प्रवाहित होती है। याद रखें दोस्तों, पेन्नार नदी जो है कृष्णा एवं कावेरी नदी के बीच में यानी मध्य में जो है प्रवाहित होती है। याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों कावेरी नदी। कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो कावेरी नदी का उद्गम जो है ब्रह्मगिरी चोटी कर्नाटक से जो है होता है। कावेरी नदी, दोस्तों कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो कावेरी नदी का उद्गम जो है ब्रह्मगिरी चोटी कर्नाटक से जो है होता है। और कर्नाटक में पड़ती है ब्रह्मगिरी चोटी। लंबाई कितनी है दोस्तों? लंबाई है 800 किलोमीटर। लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई है कावेरी नदी की। यह कर्नाटक और तमिलनाडु में प्रवाहित होती है। और इसी पर जो है जल विवाद चल रहा है दोस्तों। कावेरी नदी पर जो है कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों के बीच जो है जल विवाद है। याद रखेंगे। और ये 2 राज्यों में जो है बहती है, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य में। साथ ही कावेरी नदी का बेसिन, कावेरी नदी का बेसिन जो है 3 राज्यों में फैला है। याद रखें दोस्तों, अब कावेरी नदी का बेसिन जो है 3 राज्यों में फैला है। बेसिन होता है दोस्तों, यानी कावेरी नदी की जो सहायक नदियाँ हैं किन किन राज्यों में जो है बहती हैं और किन किन राज्यों से जो है पानी लेकर जो है आती हैं और कावेरी नदी में जो है गिराती हैं। तो 3 राज्यों में जो है फैला है कावेरी नदी का बेसिन। तो ये 3 राज्य कौन कौन से हैं? तो पहला कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्य। याद रखेंगे दोस्तों, इन तीनों राज्यों में जो है कावेरी नदी का जो है बेसिन है। याद रखेंगे। अब इसकी सहायक नदियाँ देखते हैं, यानी कावेरी नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो हेमवती, शिमसा, काबिनी, भवानी और अर्कवती। तो ये सभी जो हैं किसकी सहायक नदियाँ हैं? ये सभी हैं कावेरी नदी की सहायक नदियाँ। अब इसे धार्मिक आधार पर जो है दक्षिण गंगा के नाम से भी जो है जाना जाता है। यानी धार्मिक आधार पर दक्षिण की गंगा भी कहते हैं कावेरी नदी को। याद रखेंगे दोस्तों, यदि धार्मिक आधार पर नहीं पूछा जाए और सीधा सीधा पूछा जाए कि दक्षिण भारत की गंगा किसको कहा जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी को जाना जाता है दक्षिण भारत की गंगा के नाम से। यदि धार्मिक आधार पर पूछा जाए तो कावेरी नदी होगी दक्षिण भारत की गंगा। याद रखेंगे। यह जो है दक्षिण भारत की एकमात्र ऐसी नदी दोस्तों, कावेरी नदी जो है
एकमात्र दक्षिण भारत की ऐसी नदी है जो साल भर यानी वर्ष भर जो है प्रवाहित होती है। अब आपको पता है कि दक्षिण भारत की नदियाँ जो हैं साल भर प्रवाहित नहीं होती, लेकिन इनमें से कावेरी नदी जो है एकमात्र ऐसी नदी है जो कि साल भर यानी वर्ष भर जो है प्रवाहित होती है। अब इसका कारण क्या है, तो इसे दक्षिणी पश्चिमी मानसून पर उत्तरी पूर्वी मानसून दोनों से जो है प्राप्त होती है। याद रखें दोस्तों, दक्षिणी पश्चिमी मानसून पर उत्तरी पूर्वी मानसून दोनों वर्षाओं से जो है इसको पानी प्राप्त होता है, इसीलिए जो है यह साल भर जो है प्रवाहित होती है। याद रखेंगे दोस्तों, ये कारण है इसका, जिस वजह से जो है इसको साल भर जो है पानी प्राप्त होता है, इसी वजह से ये साल भर जो है प्रवाहित होती है। और बाकी नदियों को जो है साल भर जल प्राप्त नहीं होता है, इसी प्रकार वह वर्ष भर जो है प्रवाहित नहीं होती हैं। याद रखेंगे। अब देखते रहो सब, भारत की सबसे लंबी 5 नदियाँ, यानी भारत की सबसे लंबी 5 नदियाँ कौन कौन सी हैं। भारत की 5 सबसे लंबी नदियाँ कौन कौन सी है, तो सबसे पहला आ जाती है दोस्तों गंगा नदी। गंगा नदी की लंबाई कितनी है, तो 2525 किलोमीटर जो है गंगा नदी की लंबाई है। और साथ ही भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी, और साथ ही भारत की राष्ट्रीय नदी भी है गंगा नदी, जिसको 2008 में जो है राष्ट्रीय नदी का दर्जा जो है दिया गया था। याद रखेंगे। गोदावरी नदी, गोदावरी नदी जो है दोस्तों इसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर, जो कि दक्षिण भारत की जो है सबसे लंबी नदी है। याद रखें दोस्तों, गोदावरी नदी जो है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। याद रखें दोस्तों, ये हिस्सा जो है ये दक्षिण भारत का हिस्सा जो है कहलाता है। और इसी हिस्से की जो है सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गोदावरी नदी है, जिसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर। और कृष्णा नदी की लंबाई है दोस्तों 1400 किलोमीटर। याद रखें दोस्तों, 1400 किलोमीटर जो है कृष्णा नदी की लंबाई है। और यह जो है दक्षिण भारत की जो है सबसे लंबी नदी जो है हो जाती है। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, याद रखेंगे। और यमुना नदी की लंबाई है 1376 किलोमीटर लगभग। और यह जो है गंगा नदी की जो है सबसे लंबी सहायक नदी है, जो कि उत्तराखंड के यमुनोत्री हिमनद से निकल कर आती है और यूपी के प्रयागराज में जो है आकर गंगा नदी में जो है मिल जाती है। याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों नर्मदा नदी। नर्मदा नदी की लंबाई है 1310 किलोमीटर। याद रखें दोस्तों, 1310 किलोमीटर जो है नर्मदा नदी की जो है लंबाई है। और यह है जो है पूरब से पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है। याद रखें दोस्तों, ये हिस्सा पूरब हो गया और ये जो है ये हो गया पश्चिम यानी वेस्ट हो गया। तो पूरब से पश्चिम की दिशा में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी की बात की जाए तो नर्मदा नदी है, जिसकी लंबाई है 1310 किलोमीटर। याद रखेंगे। और साथ ही एस्चुरी यानी ज्वारनदमुख का जो है निर्माण करती है। याद रखेंगे। अब देखते हैं दोस्तों पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ। पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ यानी जो पश्चिम पूरब से जो है पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होती हैं, वह कौन कौन सी नदियाँ, तो सबसे पहले आती है दोस्तों लूनी नदी। कौन सी नदी दोस्तों, लूनी नदी जो है आती है। दोस्तों ये हो गया हमारा वेस्ट यानी पश्चिम, और ये हो गया ईस्ट। तो इधर से जो नदियाँ निकलती हैं और पूरब से जो है पश्चिम की दिशा की ओर जो बहती हैं, इनके बारे में थोड़ा जानेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों लूनी नदी। लूनी नदी का उद्गम जो है नाग पहाड़ से होता है। और नाग पहाड़ कहाँ पर है, अजमेर राजस्थान में पड़ता है नाग पहाड़। याद रखें दोस्तों, नाग पहाड़ कहाँ पर पड़ता है, अजमेर राजस्थान में। और राजस्थान से जो है गुजरात में प्रवाहित होती है। याद रखें दोस्तों, राजस्थान से जो है गुजरात में प्रवाहित होती है। और यह कच्छ के दलदल में जो है समाप्त हो जाती है, बल्कि यह जो है अरब सागर तक नहीं जाती है और यह कच्छ के दलदल में जो है समाप्त हो जाती है। याद रखेंगे। और थार के मरुस्थल की जो है प्रमुख नदी है दोस्तों, थार मरुस्थल जो है इंडिया का, उसकी सबसे प्रमुख नदी की बात की जाए तो लूनी नदी थार मरुस्थल की सबसे प्रमुख नदी जो है मानी जाती है। याद रखेंगे। और भारत की जो है एकमात्र खारे पानी की नदी है दोस्तों, भारत की जो है एकमात्र खारे पानी की नदी कौन सी है, तो वह जो है लूनी नदी है। याद रखेंगे। और इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, जोजड़ी, लीलड़ी, सोकड़ी, बांडी। इसकी सहायक नदियाँ दोस्तों लूनी नदी की सहायक नदियाँ हैं जोजड़ी, लीलड़ी, सोकड़ी, बांडी और जोजड़ी। याद रखें दोस्तों, ये सभी किसकी सहायक नदियाँ हैं, तो ये सभी जो हैं लूनी नदी की सहायक नदियाँ, जिसका उद्गम जो है नाग पहाड़ अजमेर राजस्थान से होता है। और यह जो है राजस्थान के बाद गुजरात जाती है और गुजरात में जो है कच्छ के दलदल में जो है समा जाती है। याद रखेंगे। आप देखते हैं दोस्तों अरावली नदी। अरावली नदी के बारे में भी थोड़ा जानेंगे। अरवली नदी दोस्तों, अरवली नदी का उद्गम जो है कहाँ से होता है, अरावली पर्वत से जो है अरवली नदी का उद्गम होता है। और इसकी लंबाई दोस्तों 45 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है। अलवर ज़िले में जो है प्रवाहित होती है, यानी राजस्थान के जो है अलवर ज़िले में प्रवाहित होती है।
और भारत की जो है सबसे छोटी नदी है दोस्तों, भारत की जो है सबसे छोटी नदी की बात की जाए तो अरवरी नदी होगी, और सबसे लंबी नदी की बात की जाए तो गंगा नदी होगी, याद रखेंगे। और यह जो है सरसा नदी की सहायक नदी है, याद रखें दोस्तों, सरसा नदी की जो है सहायक नदी है अरवरी नदी, और भारत की जो है सबसे छोटी नदी है, याद रखेंगे। आप देखते हैं दोस्तों साबरमती नदी के बारे में जानेंगे। साबरमती नदी का जो है उद्गम कहाँ से होता है, तो साबरमती नदी का उद्गम अरावली पर्वत उदयपुर राजस्थान से जो है होता है। कहाँ से दोस्तों, अरावली पर्वत उदयपुर राजस्थान से जो है साबरमती नदी का जो है उद्गम होता है, और यह राजस्थान और गुजरात में जो है प्रवाहित होती है, याद रखें दोस्तों, राजस्थान व गुजरात में जो है प्रवाहित होती है। और गुजरात के प्रमुख शहर अहमदाबाद और गांधीनगर जो है इसी साबरमती नदी के किनारे पर बसे, याद रखेंगे। यानी गुजरात के अहमदाबाद और गांधीनगर शहर जो है किस नदी के किनारे पर बसे हैं, तो साबरमती नदी के किनारे पर जो है बसे हैं। साबरमती नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, तो बाकल, हरनब और हाथमती, ये तीनों जो हैं किसकी सहायक नदियाँ, साबरमती की जो है सहायक नदियाँ, यानी बाकल, हरनब और हाथमती, याद रखेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।